आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। अब जस्ट बिकॉज़ मैंने कुछ सोर्सेज से मैंने सुना, मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा पूछ रहे थे कि प्रीति इस ये जो साल रहने वाला है वो कैसा रहेगा ओवरऑल दुनिया के लिए। बिकॉज मैं रीडिंग्स करते रहती हूँ, लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ। पिक कार्ड रीडिंग्स होते हैं, हर महीने होते हैं। आपका महीना, अगला महीना कैसा रहने वाला है वो वीडियो होते रहते हैं मेरे। बट दुनिया के लिए ये साल कैसा होने वाला है उसके ऊपर मैंने रीडिंग नहीं किया है, बिकॉज़ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। स्पेशली 2024 के लिए मुझे ये सवाल मिला, बिकॉज सी आज तक इतना ज़्यादा सालाना बेसिस पर मुझे क्वेश्चन नहीं मिले कि ईयरली कैसा रहेगा दुनिया के लिए। वो इसलिए बिकॉज़ ये साल कुछ ज़्यादा ही हलचल आप देख रहे हैं दुनिया में हो रही है। और क्यों हो रही है, जैसे कि कि मतलब पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वॉर के बेसिस पर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन थे कि कि तुझे क्या लगता है, व्हाट इज़ योर टैरो सेइंग अबाउट द दुनिया में जो हो रहा है उसके हिसाब से। तो इसीलिए ये वीडियो हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं प्रीति हूँ और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, ओरेकल कार्ड रीडर हूँ, मेडिटेशन कोच, स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हिप्नोटिस्ट, कुछ और भी है। क्वालिफिकेशंस सारी की सारी बताने बैठूंगी तो टाइम लग जाएगा। सो थोड़ी सी क्वालिफिकेशंस, हर वीडियो में जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो आपको बता देती हूँ। सो यस, तो ये है कि मुझे ये रीज़न है कि जिसकी वजह से मुझे ये रीडिंग करना है इस बार। अब यस, बिकॉज़ हम सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। हम जिस दुनिया में रहते हैं हमें उसकी क्यूरियोसिटी डेफिनेटली होगी, राइट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देखना चाहते हैं। दूसरा, क्या रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखो 2024, तो 2, 2+0+2+4, ये चारों नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो इट कम्स टू नंबर 8। 8 नंबर, जैसे आप, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, 8 नंबर शनि का नंबर है। और शनि का जब भी नंबर होता है तो ज़्यादातर टेस्टिंग टाइम्स दिखाते हैं, ज़्यादातर कुछ मुश्किलियाँ दिखाते हैं कि जो कुछ यस कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। और इसीलिए ये वीडियो मैं बनाना चाहती थी। मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और इसीलिए इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है। तो ये 4 अलग अलग चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि दुनिया भर में इकोनॉमी वाइज कैसा रहेगा। इकोनॉमी मतलब पैसे, राइट। अब जनरली एक जनरल हमारा जो कॉमन सेंस है कि पैसे जो होते हैं, महंगाई जो होती है वो हमेशा बढ़ते रहती है, कभी घटती नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें पता ही है, बट उसके बेसिस पर क्या हो सकता है, कुछ एक्सट्रीम हो सकता है कि नहीं, वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा जानेंगे नेचुरल कैलामिटी के बारे में। अगर आप हर साल देखो, हर साल कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटी आती रहती है, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक हो रहा है दुनिया में, कहीं पर भी कुछ जगह पर कुछ ना कुछ होते रहता है। बट नेचुरल कैलामिटी बेसिस पर भी हम कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ये 8 नंबर का साल है तो देखना मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर वर्ल्ड पीस, स्पेशली आप अगर पिछले 2-3 साल से देखो तो वॉर वाला सिनेरियो ज़्यादा आपको दिख रहा है। जो यूक्रेन वाला पहले शुरू हुआ था, उसके बाद ये इज़राइल पैलेस्टाइन वाला शुरू हुआ, और नॉर्थ इंडिया में भी कुछ राइट्स वगैरह वगैरह चल रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा कि ये वाला रीडिंग भी करना चाहिए। तो वर्ल्ड पीस, राइट, वर्ल्ड पीस में भी क्या हो रहा है वो भी हम देखेंगे, और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बिकॉज पॉलिटिकली भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और यूएस में भी बहुत ज़्यादा मेजर इलेक्शन होने जा रहा है एंड ऑफ द ईयर तक। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में भी क्या हो रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा किस किस एरिया में क्या चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। ये इंट्रोडक्शन आपके लिए बताना ज़रूरी था ताकि आपको एक आइडिया आए कि हम ये वीडियो में एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें। येस, बिकॉज कभी कभी होता है कि अब अगर पहला शुरुआत का पार्ट आपको अच्छा ना लगे तो आप शायद बाकी का ना देखना पसंद करो, बट इट कुड बी दैट एंडिंग में कुछ अच्छा आए। कभी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। आई हैव, यस, आपको राह देखनी पड़ेगी इस पूरे वीडियो को ख़त्म होने तक टू फिगर आउट कि ये वीडियो में एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें, एंड या स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो इकोनॉमिकली देखते हैं, इकोनॉमी वाइज देखते हैं कि क्या होने वाला है
इस साल, ओके, 2024 में। अब ये हो सकता है कि जब मैं ये बताना शुरू करूँ तो कुछ चीज़ें हैं कि जो ऑलरेडी हो गई है, बिकॉज़ डेफ़िनेटली हमारा फ़रवरी का मंथ चल रहा है जब ये वीडियो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ, ठीक है? तो इकोनॉमी से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स है। ओके, सो वी हैव दीज 3 कार्ड्स। इकोनॉमी वाइज यहाँ पे आप ये छोटी सी पर्ची, छोटा सा लिफाफा देख सकते हैं। दिस एक्चुअली मीन्स कि मनी के बेसिस पर कुछ उतना ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेशन इस साल नहीं दिखाई दे सकता है। छोटे से चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, जैसे पैसे के कुछ न कुछ महंगाई थोड़ी सी बढ़े, ऐसा दिख सकता है। एट द सेम टाइम ये जो कार्ड है ये कहता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी मनी इकोनॉमी के लिए। कुछ अलग सा इकोनॉमी में जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते रहती है, नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, तो इस साल कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकता है कि जो शायद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन्वेंशन कुड ऑल्सो बी बेस्ड इन करेंसी, या फिर क्रिप्टो करेंसी में कुछ हो सकता है जो नया इन्वेंशन हो सकता है। आप कहेंगे अच्छा क्रिप्टो करेंसी में तो इन्वेंशंस होते रहते हैं। इन्वेंशंस तो होते रहते हैं, मतलब या इट जस्ट कीप्स ऑन हैपनिंग, बट कोई ऐसी बड़ी करेंसी मतलब हो सकती है कि जो इस साल बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाट वी सॉ। नेक्स्ट हमारे पास है ये कार्ड। ओके, कुछ यहाँ पर लग रहा है ये कार्ड के ऊपर से लग रहा है कि कोई ना कोई करेंसी है कि जिसका पर्जिंग होने वाला है। ओके, पर्जिंग मतलब कि कोई करेंसी जो एग्जिस्ट करती थी कि जो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे मुझे पता था, पता नहीं अर्जेंटीना या पता नहीं किस जगह की करेंसी ऐसी है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लेशन है, इतना ज़्यादा महंगाई वहाँ पर है कि ऐसी किसी करेंसी का डिज़ोल्व होना, मतलब डिज़ोल्व हो सकती है, टोटली पॉसिबल है इस साल, कि जहाँ पर बिल्कुल इनवैलिड लगता है जो खर्च है, वो पैसा बहुत ज़्यादा इनवैलिड लगता है, कुछ ज़्यादा इकोनॉमी वाइज इकोनॉमी डज नॉट मेक सेंस, ऐसा जब भी फील होता है तो वो वाली इकोनॉमी का पर्जिंग हो जाएगा। वो वाली इकोनॉमी का पर्जिंग हो जाएगा, या तो उसकी जो करेंसी है उसका पर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इकोनॉमी वाइज। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 3 कार्ड्स है। ओके, सो दीज 3 कार्ड्स पहले तो ये कार्ड कहता है कि कुछ पैसे फाइनेंसेस में कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कुछ नया बिगिनिंग होगा, कुछ मे बी पैसे की वैल्यू कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए ओके, नाउ आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ पैसा। पैसा सिर्फ इंडिया में ही होता है, या पैसे की टर्म हम सिर्फ मनी के लिए, करेंसी के लिए यूज़ करते हैं इंडिया में। बट एट द सेम टाइम दुनिया भर में करेंसी की वैल्यू, मतलब आपके हाथ में जो भी मनी है उसकी वैल्यू कुछ बढ़ाए, उसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट इस साल आएगा। अब आई एम नॉट मच यूज टू जो इकोनॉमिकल जो टर्म्स होती है, जो मतलब व्यवहारिक जो टर्म्स होती है, जो यूजुअली मतलब अगर आप देखते हैं जैसा CNBC, और उसके ऊपर अगर उस लैंग्वेज में बात हो रही है, मेरा उस लैंग्वेज में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे उतना ज़्यादा उसके इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स नहीं पता है, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल जो साधारण व्यक्ति की भाषा है उसी में बात कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो मनी है, जो करेंसी है, जो आपके हाथ में जो पैसे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, उसकी सेफ्टी बढ़ सकती है। ओके, दूसरा हमारे पास है ये कार्ड, दिस इज इनसिक्योरिटी। यस, इकोनॉमी वाइज इनसिक्योरिटी रहेगी इस साल। इनसिक्योरिटी बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे, आई थिंक US डॉलर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा अब नहीं रही है कि जितनी पहले थी, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है, बिकॉज काफ़ी लोग US डॉलर्स में मतलब परचेज करते थे, जो नेशंस थे आपस में परचेज करते थे, और वो एक इनसिक्योरिटी है कि अगर उस करेंसी में नहीं तो अब किस करेंसी में, डेफिनेटली उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है डेवलपमेंट दूसरी करेंसी में। तो आई डू फील कि वो तो है, बट उसी के साथ एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी भी है, बिकॉज अगर आप कुछ बहुत साल से जो कुछ चलते आ रहा था, वो जो जो स्पेशली बहुत साल से चलते आ रहा था, वो एक बहुत अच्छा एक पैटर्न बन गया था, बहुत एक सेट तरह की एक प्रणाली बन गई थी कि जिसको हर सब लोग फॉलो करते थे और वो काम भी करती थी, राइट। से अगर कुछ है कि जो महंगा भी है, बट अगर वो चीज़ काफ़ी टाइम से चलते आ रही है, तो उसका एक एक पैटर्न बन जाता है। जैसे कोई कोई स्कूल है जो पिछले 25 सालों से चल रही है,
तो भले वो स्कूल में थोड़े से ग्लिचेस हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वहाँ पर एक तरह का सिक्योरिटी है, एक तरह का लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई होगी। बट अगर कोई स्कूल टोटली ए फॉर एप्पल टोटली ज़ीरो से स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पर कोई कोई श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पर टीचर्स ऐड हुए हैं कि नहीं, कहाँ तक के क्लासेस होने वाले हैं, वो स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं, कि जो उसकी पढ़ाई कंसिडर होगी स्टेट बोर्ड पे या फिर सेंट्रल बोर्ड पे, तो वो सारी चीज़ें वो एक इनसिक्योरिटी बन जाती है जब कुछ नई शुरुआत होती है। तो ये है चीज़ कि जो जब इकोनॉमी वाइज कुछ नई शुरुआत होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस फ्यूचर में आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो व्यक्ति है इकोनॉमी में कोई एक नेता ऐसा है कि जिसका बहुत ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हैं, चाहे आसपास दुनिया की जो वर्ल्ड की इकोनॉमी वो चाहे जितने भी क्यों ना हिल जाए, बट एक नेता ऐसा होगा कि जो बहुत ही स्टेडीली रहेगा ये अनस्टेडी इकोनॉमी में भी। अब फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट आई फील दिस इज़ मिस्टर मोदी। मोदी जी को बिल्कुल ऐसा ही उनका स्वभाव है। कैसा स्वभाव है बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आसपास जो मतलब सारी तूफान जो उठ रहा है दरिया में, दरिया में तूफान उठ रहा है। तो दरिया क्या है? दरिया हमारी हमारी धरती है, राइट, हमारा वर्ल्ड है, कि जहाँ पर तूफान उठ रहा है, कहाँ पर? इकोनॉमी में। और वहाँ पर मिस्टर मोदी जी है कि बहुत ही शांति से चीज़ें चला रहे हैं। ओके, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि दुनिया में वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें भी कोई नेता है, वर्ल्ड के कोई नेता है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने में मदद करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ मिस्टर मोदी, बिकॉज मोदी जी का पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसा ऐसा है, उनका इमेज ऐसा बन गया है कि दे ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ सेवर किसी भी परिस्थिति में। तो जी हाँ, ये उनके लिए है। और उसके बाद हमारे पास ये दो कार्ड्स हैं, ये देखते हैं ये क्या कार्ड्स कहना चाहता है इकोनॉमी वाइज। ओके, इकोनॉमी वाइज लीगल मैटर्स में वगैरह कुछ ऐसे। अब ये व्यक्ति को देखो तो ये व्यक्ति कोई कोई ओबामा की याद दिलाते हैं, राइट। ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कुछ साल पहले, ये मुझे उनकी याद दिलाते हैं। बट कोई ऐसा नेता, ओके, कि जो उनके तरह हो, या फिर मिस्टर ओबामा भी हो सकते हैं कि जो डेफिनेटली अभी अगर वो प्रेसिडेंट नहीं है फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की है, काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अब भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स में। तो कुछ हो सकता है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमसली उभर कर आ सकते हैं। और कोई ऐसा एक दूसरी नेता है जो फीमेल है, मिनिस्टर बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, कि जो काफ़ी ज़्यादा यंग उम्र के हैं, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है। ओके, तो ये भी है कि इनका भी बहुत ज़्यादा नाम चर्चा में आ सकता है इस साल। तो जी हाँ, तो ये था कुछ कि जो इकोनॉमी में हो रहा है इस दुनिया में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पॉलिटिकली क्या हो रहा है। पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीवेज, सो यस, पॉलिटिकली क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉलिटिक्स में। आप ये देखो, ये बड़ा सा हाथी है और ये छोटा उसका बच्चा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये क्या बताता है पॉलिटिकली, दुनिया भर में, यस, दुनिया भर में कुछ ऐसी ऐसी जगह होती है, ऐसे देश होते हैं कि जिसे सुपर पावरफुल माना गया है, जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, ब्रिटेन है, राइट। तो कुछ ऐसे देश हैं कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल माने गए हैं अब तक, और कुछ ऐसे देश हैं कि जो अभी तक डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया है। यस, इंडिया बहुत ही जल्दी डेवलप हो रहा है, बट उसे डेवलपिंग कंट्रीज में माना गया है। तो कोई ऐसा पावरफुल देश कोई डेवलपिंग कंट्री के साथ पैरअप करेगा। ओके, पैरअप करेगा मतलब कि बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें वो दोनों साथ मिलकर करना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर मुझे डेवलपिंग कंट्री देखकर लग रहा है इट इज़ इंडिया। इट कुड भी दूसरी कंट्रीज़ भी हो सकती है, इट कुड भी कि बहुत सारी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ दूसरे पावरफुल नेशंस के साथ टाई अप करेगी, तो ये है। और ये कोई दूसरा नेशन है कि जिसके साथ टाई अप हो रहा है और दोनों मिलकर कुछ चीज़ें करते हैं इस साल में। ओके, ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि ये क्या बताता है पता है? ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली शोइंग कि कोई दूसरा पावरफुल ऐसा देश है
कि जिसको पीछे छोड़ दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो पावरफुल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसका बड़ा नाम रहा है, बट उसको शायद मतलब साइड लाइन किया जाए, उसको इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और सी, जब किसी कंट्री को, स्पेशली बहुत बड़ी कंट्री को, कि जिसका बहुत बड़ा नाम था अब तक, उसको बहुत इम्पोर्टेंस मिल रहा है सालों से, और एकदम से वो इम्पोर्टेंस मिलना बंद हो जाए, तो उसको कैसा फील होगा? ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। ओके। ये जो आप देख रहे हैं, सी, और दूसरे जो छोटे देश है, ओके, जो छोटे छोटे देश है कि जो आज तक साथ में कनेक्टेड नहीं थे, जो साथ में बिजनेस नहीं करते थे, साथ में काम नहीं करते थे, ऐसे कुछ देश है कि जो मतलब उनका जो प्रॉब्लम है, जो जो दूसरे देशों से मदद मांगते थे, ऐसा हो सकता है कि वो बड़े देशों से मदद ना लेकर छोटे छोटे देश आपस में ही एक दूसरे की मदद करना चाहे, आपस में ही एक दूसरे के साथ टाई अप कर ले। अब इट्स लाइक अ वेरी कॉमन सेंस थिंग, बहुत ज़्यादा बहुत आम चीज़ है अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट यूजुअली दुनिया में आजकल ऐसा होते आ रहा है कि जब भी किसी छोटे देश को ज़रूरत पड़ती है तो कोई बड़ा देश ही प्रोवाइड करता है। ऐसा कुछ है कि जो मतलब डेवलप कंट्री है वो, ये वाला है कि आप देख सकते हैं कि जो छोटे देश हैं जो आपस में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और कोई बड़ा देश है जिसको पीछे छोड़ा जा रहा है, और उसको पसंद नहीं आएगा। सी, मैंने जैसे कहा, अ, किसी के भी साथ आप देखो, मतलब क्लास में कोई बच्चा है कि जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा था, और एकदम से वो सारा इम्पोर्टेंस उसको मिलना बंद हो जाता है, और दूसरे बच्चे आपस में ही खेलना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे को ज़रूर फील होगा। ओके। सो या वो है। और फिर ये दो कार्ड्स हमारे पास है। ये वाला कार्ड कहता है कि एंड ऑफ सफरिंग, रेजिस्टिंग एन एविटेबल एंड रिकवरी फाइनली ओवर इट, ओल्ड वुंड्स फेस्टरिंग। ओके, एंड द सफरिंग, रेजिस्टिंग एन इनएविटेबल एंड रिकवरी। ओके। तो रिलीजिंग पेन, ओके, पॉलिटिकली यस, पेन रिलीज करने की बात है, सीकिंग क्लोजर की बात है। अब क्लोजर की बात करें तो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे थे, जिसकी वजह से वॉर्स भी हो रहे थे। यस, वॉर्स कुछ ऐसे थे कि जो हो रहे थे, और अब भी उसका उसका कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है चीज़ें, अभी भी टकराव होते रहते हैं देशों में। तो वो जो था, कोई एक युद्ध था कि जो चल रहा था, जिसका इस साल अंत आएगा। ओके। अंत आएगा बिकॉज सी, कभी मतलब युद्ध लड़कर कोई भी आप कोई भी पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते हैं, कभी भी जीत नहीं सकते हैं, राइट? बिकॉज अगर आप जीत भी जाते हैं, कोई कंट्री जीत भी जाती है, फिर भी उसके कितने ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं, तो दैट्स नॉट अ विन इन एनी केस, किसी भी तरह की वो विक्ट्री नहीं होती है। बट येस, तो एक कोई नेशन होगा कि जो मतलब युद्ध नहीं करना चाहेगा, और वो शायद सरेंडर कर सकता है, ऐसा है। और ये वाला जो है, ये कहता है रिलीजिंग पेन। ओके। रिलीजिंग पेन मतलब कि कुछ ऐसा ऐसा युद्ध के जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन लोगों ने सहा है, वो पेन रिलीज़ करने की बारी आ गई है, एंड रिकवर करने की बारी आ गई है। सो दैट वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट कि इस साल कोई युद्ध है कि जिसका अंत हो सकता है, और अंत हो सकता है, आई थिंक अगर पहले क्या होता था, मतलब हज़ारों साल पहले, जब राजा महाराजा की जब राजा महाराजा का समय हुआ करता था, तो क्या होता था कि मतलब एक राजा अपने दूसरे राज्य वाले राजा की, अगर उसका राज्य हड़पना चाहता है, तो वो पहले तो यस, वो पहले तो संधि करने की कोशिश करेगा कि भाई आप ऐसे ही राज्य को सरेंडर कर दो, तो कोई सैनिक मारा नहीं जाएगा। और फिर अगर वो सामने वाला जो राजा है, वो उसको लगता है कि उसके राज्य का इतना स्ट्रेंथ नहीं है, अगर उसके सैनिक का बल उतना अच्छा नहीं है, तो वो लड़ाई नहीं करेगा, वो ऐसे ही सरेंडर कर देगा, ऐसे ही अपना राज्य उसको सौंप देगा, तो वो राजा रहेगा। बट वो जो दूसरा राजा होगा, वो उसका छत्रपति राजा, ऐसा कुछ होता है। सो वो उसका डोमिनेटिंग नेशन बन जाएगा। तो ऐसा होता था। तो सेम चीज़ है कि जो दूसरे नेशन जो फाइटिंग कर रहे थे, अभी अभी जिसका फाइट चल रहा था, ऐसा हो सकता है कि कोई एक आध नेशन सरेंडर कर दे, बहुत टाइम तक युद्ध छिड़ चुका है उसके बाद, बिकॉज वो ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहते हैं अपने देश में अपने लोगों का। तो यस, चलिए अब देखते हैं वर्ल्ड पीस। ओके। वर्ल्ड पीस के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? अब जैसा मैंने पहले कहा, न्यूमरोलॉजिकली नंबर 8 जो होता है, इट्स द नंबर फॉर सैटर्न, और वो हमेशा ऐसा नंबर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है, बहुत ही ज़्यादा
यस, यू नो इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, तबाही लाता है, कर्म का मतलब जो हम कहते हैं ना कि जब जब दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा चलता है, बट एक बार जो प्रलय वाला जो नंबर है दैट्स नंबर 8, ओके। बट यस, उस लेवल का अगर प्रलय नहीं होता है तो कुछ दूसरे लेवल का डिस्ट्रक्शन वो करता है कि जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड पीस का देखो, सी बहुत ज़्यादा ऐसे नेशंस है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी कंट्रीज़ है कि जिसका कुछ ज़्यादा एक दूसरे के साथ पट नहीं सकती है, ओके। बहुत ज़्यादा व्यूज़ चेंज हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ होंगी, काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग देश होंगे, उनके उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, मतभेद हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये दो कार्ड्स है, वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति और सुकून कहाँ से आएगा, तो शायद स्पोर्ट्स की वजह से आ सकता है और ब्यूटी पैजेंट्स की वजह से, ब्यूटी पैजेंट्स या मॉडलिंग की वजह से। आप कहेंगे ये क्या बात हो गई, मतलब ब्यूटी पैजेंट्स जो होते हैं वहाँ पर तो मतलब जो इट्स एक्चुअली बिलीव्ड कि ब्यूटी की जो दुनिया है इतनी, इट्स लाइक अ वेरी बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग दुनिया है, इतना ज़्यादा लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, लोग बहुत ही बुरे हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये आज तक एक इमेज रहा है, बट ब्यूटी वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वर्ल्ड पीस लाने में मदद करेगा। आई डोंट नो वो किस तरह से, बट ये हो सकता है कि जो ब्यूटी पैजेंट्स की जो मॉडल्स है वो वर्ल्ड पीस के लिए रैली कर सकती है, वो वर्ल्ड पीस के लिए मोर्चा कर सकती है। स्पोर्ट्स में भी जो स्पोर्ट्स के जो राइजिंग स्टार्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स के जो बहुत ही फेमस स्टार्स हैं, वो भी वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारे पास कुछ और कार्ड्स हैं, ओके। एक कार्ड मैं पहले से छुपा रही हूँ बिकॉज यस आई डोंट वांट टू शो दैट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आप समझ लेना मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सी, सो देयर इज दिस वन कार्ड, ये एक कार्ड है कि जो कहता है वर्ल्ड पीस, ओके। पीस का नाश हो जाए, उसके लिए कोई कोई ऐसा देश है कि जो किसी अपने मित्र देश, ओके, कोई ऐसे देश है, कोई ऐसे दो देश है कि जो मित्र देश माने जाते थे अब तक, लेकिन एक देश दूसरे वाले के पीठ में खंजर भोंकेगा, बिट्रे करेगा, ओके। वो किसी भी तरह का बिट्रेयल हो सकता है, बट यस वो इस साल होने वाला है। तो जो देश जो वीक था, जो वीक देश था, कि जो कमज़ोर देश था, उसके ये हाल होने वाला है, ओके। और दुनिया में औरतों की वजह से वर्ल्ड का पीस ज़्यादा बढ़ेगा, औरतों की वजह से पीस में बढ़ोतरी होगी। और ये जो कार्ड है कि ये कहता है कि डोनेशन बहुत ज़्यादा, मतलब जो जो ज़रूरतमंद देश है वहाँ पर डोनेशन जाएगा, और उसकी वजह से भी मतलब पीस ज़्यादा रहेगा। बिकॉज सी, अगर अगर कोई परेशान हो रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़्यादा मतलब अशांत हो जाता है माहौल, बट अगर उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहती हो तो मतलब वो सारा प्रॉब्लम हट जाएगा, ठीक है। तो ये है। चलिए अब नेचुरल कैलामिटी देखते हैं। नेचुरल कैलामिटी मतलब जो कुदरती जो आफतें होती हैं वो कैसी रहेगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा 8 नंबर जब भी आता है तो हमेशा तबाही लेकर आता है, ओके। अगर आपने पास्ट में अगर देखा है तो जो मैक्सिमम जो भूकंप आए हैं, जो जो सुनामी आए हैं, वो 8 नंबर के डेट पर आए हैं, जैसे 8, 17 या 26 उस तारीख पर आए हैं, या फिर आप पूरी डेट का टोटल करो तो वो 8 नंबर बनता है। तो ऐसे इस वजह से इट इज़ ऑलवेज के हर बार जो 8 नंबर है वो कुछ ना कुछ तबाही लेकर आता है। तो इस साल वो कैसे तबाही लेकर आएगा वो देखते हैं। अब इट्स वेरी वियर्ड, दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगेजमेंट की रिंग्स बताई गई है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल कैलामिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है कभी कभी, ओके। कभी कभी जब रिश्ता बन रहा है, जैसे शादी हो रही है किसी की एंगेजमेंट हो रही है, तो देयर आर चांसेस कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शादियों पर, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट की सेरेमनीज पर कुछ न कुछ नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, कुछ न कुछ कुदरती आफत आ सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो ये एक चीज़ है कि जो हो सकती है। दूसरा जो यहाँ पर ये कार्ड बताता है, एक फायर फ्लाई का कार्ड है, यहाँ पर एक एक जंतु दिखाया गया है। तो जंतु के रिलेटेड कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी है कि जो हो सकती है। जंतु के रिलेटेड नेचुरल कैलामिटी कैसे हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स किसी फसल के ऊपर अटैक कर दे,
तो उस तरह से नेचुरल कैलामिटी हो जाएगी। सी नेचुरल कैलामिटी जब थोड़े से इंसेक्ट कहीं पर अटैक कर दे उससे नहीं होता, अगर बहुत बड़ी मात्रा में कोई फसल के ऊपर अटैक होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल खराब हो जाती है, तब चलकर वो एक नेचुरल कैलामिटी मानी जाती है। तो वो एक चीज़ हो सकती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट की वजह से लोगों या तो पशुओं में पशुओं में हेल्थ के प्रॉब्लम्स, या फिर पशुओं में किसी डिजीज़ का पनपना हो सकता है, या फिर इंसेक्ट की वजह से इंसानों में डिजीज़ का मतलब उसमें हो सकता है बहुत बड़ा हाथ। ओके, इंसेक्ट है। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा तो वो वायरस हो गया। जी नहीं, वायरस नहीं, यहाँ पर इंसेक्ट बताया गया है। ठीक है, छोटे छोटे जंतु की वजह से। तो यस, मच्छर हो सकते हैं, राइट। तो कोई भी इंसेक्ट की वजह से कोई डिजीज़ बढ़ती है इंसानों में, या फिर पशु पक्षी में, या फिर पेड़ पौधों में, तो ये एक बड़ी नेचुरल कैलामिटी यहाँ पर हो सकती है। बड़ी मतलब नॉट एज बिग एज द साइज ऑफ द पेंडेमिक, राइट। हमारा जो कोविड का पेंडेमिक था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में असर किया, बट ये जो है छोटे मात्रा में होगा, बिकॉज यस इसी साल वो अफेक्ट होने वाला है। बिकॉज मैंने जैसे कहा, इस साल 8 नंबर का जोर ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर एक और कार्ड हमारे पास है कि इस साल अगर औरतों के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा कष्ट मतलब कष्ट दिया जाता है, अगर औरतों को स्पेशली ऐसी जगह पर, ऐसे ऐसे देश, कुछ देश में अगर आप देखो कि औरतों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जुल्म किया जाता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पर औरतों के ऊपर ज़्यादा जुल्म किया जाएगा, वहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ ज़्यादा आएंगी। ओके, यस, हम कहते हैं ना कि मतलब ये एक बहुत अच्छी एक कहावत अगर आपने सुनी है, तो किसी भी औरत की कभी हाई नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो ये है कि दैट्स द थिंग कि अगर बहुत सारी औरतें की मतलब आह निकली है, और काफ़ी काफ़ी समय से अगर वो परेशान हो रही है, काफ़ी समय से उनकी उनके उनके प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कुदरत कभी ना कभी अपना चक्र ज़रूर चलाता है। ये देखो, यहाँ पर वापस एक औरत है, तो डेफिनेटली फीमेल की वजह से कोई ना कोई आसमानी आफत आएगी। और ये आप कार्ड देखो, नेचुरल कैलामिटी के ऑप्शन में यहाँ पर टावर का कार्ड आया है। दिस इज़ लाइक नेचुरल कैलामिटीज इस साल बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि अधिक बारिश हो जाना, या फिर बारिश बिल्कुल ना होना, भूकंप आ जाना, ऐसे। सी मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी दुनिया में कहीं ना कहीं होते रहती है, बट दिस इज़ लाइक ऑन अ बिगर स्केल। ठीक है, बिकॉज ये साल हमारा जो है 8 नंबर वाला वाइब्रेशन का है, तो इसीलिए ये बड़े पैमाने पर होगा। ठीक है, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म वगैरह ये चीज़ें काफ़ी बड़ी मात्रा में हो सकती है। और यहाँ पर ये जो आखिरी दो कार्ड्स हमारे पास है, दिस कार्ड सेज के यस हम कहते हैं ना कि कर्म की भरपाई करनी पड़ती है, कर्म का सिला सबको मिलता है। तो ये कार्ड बताता है कि कर्मों को चुकाने के लिए ये साल हो रहा है। ओके, दुनिया के लोगों के लिए। और 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेटिंग यूनियन। सी जैसा मैंने कहा, कहीं पर भी जैसे सोशल गैदरिंग हो रहे हैं, जैसे सामाजिक कोई कार्यक्रम हो रहा है, शादी ब्याह वगैरह हो रहे हैं, कहीं पर किसी ने पार्टी दी है, तो ऐसा जब भी कार्यक्रम होगा, ये हो सकता है। सी अब आप कहेंगे मतलब सामाजिक कार्यक्रम तो होते रहते हैं, मतलब हम आप किसकी बात कर रहे हैं, तो दिस कुड बी लाइक समथिंग वेरी ये कुछ ऐसा सामाजिक कार्यक्रम हो सकता है कि जो मतलब या इट्स ऑन अ बिगर स्केल, और बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा स्पेक्टेकल कुछ होने जा रहा है। वो चीज़ है कि जो अफेक्ट करेगा नेचुरल कैलामिटी के द्वारा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये साल जैसे जैसे बीतता जाएगा, आपके साथ आपको कनेक्ट होता जाएगा यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है वो। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे पाए। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो कि जिसको वर्ल्ड के बारे में चिंता है, जो वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं क्या होने जा रहा है एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।